हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका इस आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बधाई देता हूं, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। ब्राज़ील में कहवा या कॉफ़ी का उत्पादन, ये जो आपका टॉपिक है ये आपका मोस्ट टाइम की टॉपिक हो जाता है 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए भी और बड़े नंबर के क्वेश्चन या निबंधात्मक या अति लघुतरात्मक वाले क्वेश्चन के लिए जो 6 नंबर के या 8 नंबर के या 15 नंबर के होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको, ब्राज़ील में मुख्य रूप से 2-4 चीज़ें ही मेन है। एक तो यह है कि यह विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन वाला देश है। तो कॉफ़ी उत्पादन वाला जो विश्व में पहला स्थान रखता है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन हर एक पेपर में आया हुआ है। मैंने तो देखा है, आपने नहीं देखा तो आप जरूर पिछले साल के क्वेश्चंस को रीड करें, उसको समझें, फिर आप देखें कि जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं उनमें से कितना आपके अंदर क्वेश्चन बन रहे हैं और आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट टाइम पे इसको हल्के में न लें और अच्छे से पढ़ें। तो आज इसी से संबंधित वीडियो है, इसको आप पूरी देखें और समझें। तो ब्राज़ील में कहवा या कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पर है, कितना विश्व के रूप में स्थान रखता है, ये सब ये इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, पहले कॉफ़ी का थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं, कहाँ से कॉफ़ी उत्पन्न हुई है, कहाँ से फैली है, कब ब्राज़ील में आई है, यानी पौधा कब रोपित हुआ, तो उसका अध्ययन करते हैं। कॉफ़ी का पौधा कहाँ का है? मूलतः ओबिसिनिया, यह एक भी गणराज्य है जो कि विश्व के संदर्भ में आता है। ओबिसिनिया विश्व के अन्य देशों में फैला। अब देखो, सबसे पहले कहाँ पर था ये पौधा? ओबिसिनिया। यहाँ से फिर दूसरे देशों के लोग आते गए और इसका पौधे को कैरी करके दूसरी जगह लगाते गए। तो कुछ इसी प्रकार से ब्राज़ील के साथ में भी हुआ। फिर ब्राज़ील में सर्वप्रथम यहाँ से पौधा ला करके कहाँ पर लगाया गया? 1727 में बेलेम में लगाया गया। यह भी एक राज्य है, कहाँ का? ब्राज़ील का। यहाँ बेमेल में सर्वप्रथम कब लगाया गया? 1727 में बेमेल में लगाया गया, जहाँ पर पौधा खूब फला, मतलब इसकी ग्रोथ अच्छी हुई। कहाँ पर? बेलेम में, क्योंकि यहाँ की मिट्टी उसके उपयोगी थी, वर्षा उसके उपयोगी थी। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर इसका बहुत अच्छा उपजाऊपन होने के कारण यहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन बहुत अच्छी मात्रा में होने लगा। कब शुरुआत हुई अगर ये पूछ ले तो आप ये याद रखना, सन 1727 में। कहाँ पर लगाया गया? सबसे पहले बेलेम में। और विश्व के संदर्भ में हम देखें तो सबसे पहले यह पौधा कहाँ पर उत्पन्न हुआ था? अबिसिनिया। ठीक है ना, ये नाम याद रखना आप। आगे देखते हैं। सन 1774 में कॉफ़ी के बीजों को एक अंग्रेज हॉपमैन के बगीचे में रोपित किया गया। फिर ये आगे बढ़ के इसको बगीचे में रोपित करने लग गए। फिर धीरे धीरे करके पूरे विश्व भर में फैलने लग गया। पर एक बात माइनस पॉइंट ये है कि जो पहले कहवा का उत्पादन ब्राज़ील में होता था, अब उतना नहीं हो पा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि दशाएं अब सही नहीं हैं ब्राज़ील की, आर्थिक दशाएं, और आर्थिक भी बोल सकते हैं और क्या कहते हैं, राजनीतिक भी दशाएं बोल सकते हैं। ठीक है, फिर अब देखो मेन बात यहाँ से, आर्थिक दृष्टि से कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? ब्राज़ील में। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आयात कहाँ से करेंगे? ब्राज़ील से। अब ब्राज़ील किसी चीज़ को, जैसे अपना भारत देश लेते हैं, अगर भारत के अंदर कोई चीज़ उत्पादित हो रही है बहुत अधिक मात्रा में, तो वो क्या करेगा? फिर निर्यात करेगा तो उसके यहाँ पर क्या आएगी? विदेशी करेंसी आती है, तो जीडीपी है, जो दूसरी भी आर्थिक गतिविधियां हैं वो अच्छी हो जाती है, सुधर जाती है, रुपया मजबूत हो जाता है, मुद्रा मजबूत हो जाती है, उसका भार बढ़ जाता है। तो कुछ इसी प्रकार से होता है। अगर कोई वस्तु हम निर्यात करते हैं और दूसरे की करेंसी अपने कंट्री में आती है, तो इसी प्रकार से इसके लिए भी महत्वपूर्ण है। ब्राज़ील में सबसे ज्यादा क्या है? कॉफ़ी का उत्पादन। उत्तम किस्म की, देखो कॉफ़ी भी अलग अलग प्रकार की होती है। आप पीते हैं वो अलग होती है, नेस्कैफे कॉफ़ी, ये नाम आपने बहुत सुने होंगे। हर एक प्रकार की अलग कॉफ़ी होती है। ठीक है, तो उन सभी कॉफ़ियों में, या कह सकते हैं कहवा में, सर्वोत्तम प्रकार की, सबसे फर्स्ट प्रकार की जो कॉफ़ी होती है वो कहाँ पर उत्पादित होती है? ब्राज़ील ही में उत्पादित होती है। जब इतनी अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी वहाँ पर उत्पादित होती है तो उसकी प्राइस भी तो अच्छी खासी होगी। तो उस अच्छी खासी प्राइस की वजह से यहाँ पर क्या, इस आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसको अधिकतर आय प्राप्त कॉफ़ी की वजह से ही होती है। ठीक है, ब्राज़ील उत्तम प्रकार की कॉफ़ी उत्पादन करने के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आ गया, अभी मैं बता दिया आपको। विश्व कुल कॉफ़ी उत्पादन अगर हम देखें विश्व संदर्भ में, कि विश्व के सभी देशों को मिला करके
कौन कितना देश कितना कॉफी का उत्पादन करता है, उत्पादन की बात हो रही है, ठीक है। अभी निर्यात की बात नहीं की मैंने, उत्पादन यानी प्रोडक्शन, कितना पैदावार हो रही है उस देश में। तो कुल देश का विश्व का देखें तो उस पूरे विश्व में केवल और केवल ब्राजील इतना उत्पादन कर देता है, 31.9%। कितना? 31.9। विश्व संदर्भ में ब्राजील कितना उत्पादन करता है कॉफी का? 31.9, लगभग 32% हम कह सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। बाकी सभी देश मिलके लगभग इसका कितना बचा वो भाग उत्पादित करते हैं, यानी कि 31 या 32% कौन उत्पादित कर देता है? अकेला ब्राजील, इसलिए विश्व में पहले नंबर पर आता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से 27% भाग है इसका। जैसे कि एक तो इन्होंने कॉफी उत्पादन कर दी, कुछ और उत्पादन कर दिया, लोहा है, कुछ मटेरियल है, मशीनरी है, सब ये उत्पादन ये भी हो रहा है। इसका फिर क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिनती होती है, ठीक है। अब उन सभी गिनती के अंतर्गत कॉफी अकेला कितना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेता है? ये कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है? ब्राजील का। ब्राजील दूसरे देशों को चीजें देता है, उनमें से कितने प्रतिशत भाग कॉफी का निर्यात होता है? 100 में से 27% भाग कॉफी का निर्यात करता है कौन? ब्राजील। इसीलिए ये विश्व मुद्रा कोष इसके अंतर्गत आता है। फिर यहाँ की अर्थव्यवस्था सुधरती है, इसलिए बहुत मोस्ट टाइम पे हो जाता है क्या? कॉफी। किसके लिए? ब्राजील के लिए। तो 27% भाग है इसका, ठीक है। विश्व व्यापार में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कितना प्रतिशत भाग है कॉफी का? 27%। किसके लिए? ब्राजील के लिए। यहाँ पर कॉफी के बगीचे में कितने जनसंख्या या कह सकते हैं व्यक्ति कार्य करती है? 10 लाख व्यक्ति कार्यरत हैं। अब इतना बड़ा फार्म भी तो होगा, इतनी बड़ी भूमि पर, छोटी सी भूमि पर तो कॉफी का उत्पादन हो नहीं सकता है। तो उसमें कार्यरत जनसंख्या हम कह सकते हैं व्यक्ति या मजदूर कितने लगते हैं? 10 लाख व्यक्ति कार्यरत हैं, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य मुख्य तथ्य थे। अब देखते हैं कौन कौन से राज्य में कितना उत्पादन होता है। हाँ स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि ब्राजील के 4 प्रमुख कॉफी उत्पादन वाले राज्य कौन कौन से हैं। कॉफी से संबंधित उसका इतिहास थोड़ा बहुत बता दिया मैंने। अब मेनली बात यह है कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन करते हैं ब्राजील के लिए और विश्व के लिए, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला राज्य आता है साओ पोलो। देखो, ठीक है, 4 राज्य हैं प्रमुख, उसमें पहला कौन सा है? साओ पोलो। नाम, चारों के नाम याद रखने होंगे, उसके तथ्य याद रखने होंगे। इन सब में मेन कौन है? साओ पोलो, ठीक है। देखो, कुल कॉफी उत्पादन का, यानी कि अगर देखें हम जितना कॉफी उत्पादित हो रही है कहाँ पर? ब्राजील में। उस टोटल ब्राजील के उत्पादन में साओ पोलो 45% प्राप्त होता है। यानी साओ पोलो से कितना प्रतिशत कहवा का उत्पादन होता है? 45%। कुल के अंतर्गत बोल रहा हूं, अगर जैसे कि ये ब्राजील है, ठीक है, इस ब्राजील में 100% कुल उत्पादन होता है कॉफी का, ठीक है। उस अकेले 100 में से 45% किसका भाग है? साओ पोलो राज्य का, ठीक है ना। ये आप थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। तो सर्वाधिक कहां से प्राप्त होता है? साओ पोलो से प्राप्त होता है। यहां पर सेंटोस नगर से अत्यधिक कॉफी उत्पादित होती है। कहां पर? अब देखो, पहली बात तो ये हुई कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सर्वाधिक को उत्पादन होता कॉफी का? ब्राजील। देखो, विश्व के संदर्भ में देखो, एक से एक कड़ी जोड़ोगे तो जल्दी याद होगा। विश्व के संदर्भ में देखो, सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करने वाला देश ब्राजील। फिर ब्राजील के अंतर्गत सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य, तो वो कौन सा हुआ? साओ पोलो। सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला नगर या क्षेत्र, तो सेंटोस, ठीक है। तो ये तीनों कड़ी जुड़ गई, ठीक है। विश्व के संदर्भ में ब्राजील, ब्राजील के संदर्भ में साओ पोलो, साओ पोलो के संदर्भ में सेंटोस नगर, ठीक है। तो सेंटोस नगर में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन होता है। यहाँ की मिट्टी किससे निर्मित है? जलवायु से विस्तृत लावा से बनी हुई है, ठीक है। किससे बनी हुई? यहाँ की मिट्टी लावा से बनी हुई है, जिसमें क्या पाया जाता है? लोहा और पोटाश की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो कि कॉफी उत्पादन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, या एक अच्छी सी अनुकूल दशा प्रोवाइड कराती है। किसको? ब्राजील को, ठीक है। इसी वजह से मैंने कहा ना, यहाँ की भौगोलिक अवस्थिति ऐसी है जिस वजह से यहाँ पर सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन होता है। तो यहाँ की मिट्टी कैसी है? ज्वालामुखी से विस्तृत लावा से बनी हुई है, जिसमें क्या पाया जाता है? एक तो लोहा और पोटाश की मात्रा अधिक पाई जाती है। मृदा ऐसी होनी चाहिए उसके उत्पादन के लिए, किसके? कॉफी के उत्पादन के लिए, उसमें पोटाश भी हो और लोहा भी पाया जाए, तो वहां पर अत्यधिक ग्रोथ वाला या ज्यादातर
कॉफी का उत्पादन किया जा सकता है, तो जो कि कहाँ पाया जाता है, साओ पोलो में। ठीक है, दक्षिण पूर्वी पवनों से 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो कि इसके लिए उपयोगी होती है। किसके लिए, कहवा उत्पादन के लिए। इस क्षेत्र का तापमान का कॉफी उत्पादन के लिए अनुकूल है। ठीक है, देखो तापमान भी अनुकूल है, वर्षा भी अनुकूल है और मृदा भी अनुकूल है। तीनों चीज अनुकूल है तो वहां पर कॉफी का उत्पादन अधिक होगा। अगर चलो मान ले कि राजस्थान में ज्वालामुखी से विस्तृत लावा से निर्मित लोहा और पोटाश की मात्रा भी है, तापमान भी चलो ठीक ठाक है, पर वर्षा नहीं है, तो वहां पर कॉफी का उत्पादन नहीं होगा। तीनों चारों चीजें जब तक नहीं होगी, जैसे कि एक आपको छत को बनाना है तो 4 बीम चाहिए, छत बनानी है आपको किसी रूम की, किसी घर की, तो आपको 4 बीम चाहिए, 4 सेतु चाहिए। जब तक चारों सेतु नहीं होंगे, जब तक चारों बीम नहीं होंगे, तब तक छत नहीं डल सकती। इसी तरह अगर आपको कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन करना है तो तापमान भी उसके अनुकूल पूरा होना चाहिए, वर्षा भी उसके अनुकूल पूरी होनी चाहिए और सबसे ज्यादा आईएमपी मृदा उसकी अनुकूल होनी चाहिए, जो कि तीनों कहां पर पाई जाती है, साओ पोलो राज्य में। आगे देखते हैं, इटली से सस्ते श्रम आ जाते हैं। इटली कहाँ है, ठीक है, इटली उसके आगे ऊपर की ओर पड़ता है, तो वहां से सस्ते श्रम मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पौधों पर कॉफी की फलियां एक साथ पकती। देखो एक और चीज अच्छी है, क्या अच्छी है, यहाँ पर जैसे कॉफी का बागान लगा दिया आपने, पहली बोआई कर दी, सब कर दिया, फिर जब ये ग्रोथ होता है इसका तो एक साथ फलियां पकती है, इसकी कॉफी पर फलियां एक साथ पकती हैं, जिससे क्या होता है कि इसको चुनने में सुगमता हो जाती है, मतलब बीनने में सुगमता हो जाती है। अगर जैसे कि आधा खेत अभी पका है, अभी आधे खेत में फलियां ही है, अभी आधे खेत में आना बाकी है, तो उसको अलग लो फिर इसको अलग लो, तो इससे दुश्वारी होती है, जिससे प्रॉब्लम होती है, जिससे श्रम की ज्यादा आवश्यकता होती है। एक साथ सभी पूरे खेत में अगर फलियां आ गई और उसको एक साथ तोड़ लिया तो एक दिन का एक काम एक साथ हो गया, तो उससे श्रम भी कम लगता है, समय भी कम लगता है। तो ये इसकी खास बात है, किसकी, साओ पोलो राज्य में जो निर्मित होती है कॉफी उसकी। ठीक है, इस राज्य में कॉफी का उत्पादन वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। जो कॉफी का उत्पादन किया जाता है वो कैसा किया जाता है, वैज्ञानिक ढंग से मशीनों के द्वारा अलग अलग बीजों का उपयोग करके, जो उपयोगी चीजें उसको डाल करके इसका उत्पादन किया जाता है। हम कह सकते हैं साओ पोलो राज्य में कॉफी का उत्पादन वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया कि हमने कॉफी उत्पादित कर दी, सब कर दिया, अब इसको निर्यात भी तो करना होगा। जब तक आप निर्यात नहीं करोगे तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। कृषक भी क्या, गेहूं उगा देता है, फिर उसकी फसल काट लेता है, फिर गेहूं अपने घर में रख लेता है क्या, बोरी भर के, नहीं, वो क्या करता है, निर्यात करेगा, तभी तो उसको पैसा मिलेगा, तभी तो उसको आय प्राप्त होगी। तो जब तक इस कॉफी का उत्पादन तो कर दिया, अब उत्पादन कर दिया, निर्यात करने के लिए हमें क्या चाहिए, विश्व व्यापार करना है, आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना है, तो उसके लिए क्या चाहिएगा, आप ट्रेनों से भिजवाओगे नहीं, आप प्लेन से भिजवाओगे नहीं, क्या करोगे, बंदरगाह से दूसरे देशों के ओर भिजवाओगे। तो सबसे निकटतम बंदरगाह कौन सा, इसका सेंटोस बंदरगाह। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। किसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, ब्राजील के कहवा उत्पादन या उसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तो इस नगर के पास में कौन सा बंदरगाह पड़ता है जिससे निर्यात किया जाता है कॉफी का, सेंटोस बंदरगाह। तो ये मुख्य बातें थी साओ पोलो से। अब देखते हैं नेक्स्ट राज्य। हाँ स्टूडेंट्स, अब देखते हैं दूसरा राज्य जो कि क्या नाम है, पराना। पिछले कुछ वर्षों में पराना राज्य के उत्तर और पूर्वी भाग में कॉफी के क्षेत्रों का विस्तार किया गया है। ठीक है, अभी कुछ पिछले सालों में पराना राज्य के उत्तर और पूर्वी भाग में भी इसका उत्पादन किया जाने लगा है। पराना पेनामी नदी के बेसिन में कॉफी का उत्पादन होता है। देखो पराना जो राज्य है उसमें एक नदी है, नदी बेसिन, जिसका नाम क्या है, पेनामी नदी बेसिन। इसी नदी बेसिन में किसका उत्पादन किया जाता है, कॉफी का उत्पादन किया जाता है। कुल उत्पादन का 10% यहाँ से प्राप्त होता है। कितना, कुल उत्पादन का 10% कहाँ से प्राप्त होता है, पराना से। ठीक है, तो आपको ये पराना भी नाम याद रखना होगा। ठीक है, अगला देखते हैं मिनास जिरास। तीसरा कौन सा राज्य, 4 राज्य मुख्य, तीसरा देख रहे हैं। इस राज्य के दक्षिणी भाग में कॉफी का उत्पादन होता है। मिनास जिरास ऐसा राज्य है जिसके कहां पर उत्पादन होता है, कॉफी का दक्षिणी भाग में उत्पादन होता है। साओ पोलो राज्य की सीमा के निकट क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है। देखो एक चीज बताना भूल गया मैं, पराना राज्य जो है इसका विस्तार कहां तक है, साओ पोलो, यानी कि हम कह सकते हैं जो पहला हमने पढ़ा साओ पोलो राज्य, उसी का उपभाग कौन सा है,
पराना, उसको अलग कर दिया गया। भाग तो है साओ पोलो का ही, पर वो विस्तृत अलग हो गया है, इसलिए इसको अलग नाम दे दिया गया पराना राज्य। ठीक है, भाग ये किसका था? साओ पोलो का ही भाग था। कौन सा? पराना। ठीक है, तो जो इसकी सीमा कहां पर लगती है? मिनास जिरास की, तो लगती है साओ पोलो राज्य की सीमा के निकट क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है। किसका? कॉफी का। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादन है। पहला कौन सा हो गया? साओ पोलो, नाम याद रखना। पहला कौन सा हो गया? साओ पोलो। दूसरा कौन सा हो गया? मिनास जिरास। ठीक है ना, ये नाम याद रखना। तो यह दूसरा सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादन है। कहां पर? ब्राजील में। पहला साओ पोलो, दूसरा मिनास जिरास। ठीक है, अगला देखते हैं एस्पिरेटो सेंटो, नाम है यह राज्य का, एस्पिरेंटो सेंटो। यह भाग समुद्री हवाओं के कारण नम रहता है। मैंने आपको उसकी दशाएं बता दी थी, किस प्रकार की दशा होगी तभी कॉफी का उत्पादन होगा। तो उसकी वहां पर वातावरण कैसा होना चाहिए? नम होना चाहिए, ना एकदम गर्म है ना एकदम ठंडा, जिससे तापमान अधिक नहीं हो पाता है। यहाँ की भूमि कैसी है? उपजाऊ है। मिनास जिरास राज्य के कॉफी उत्पादन क्षेत्र का विस्तार, मिनास जिरास राज्य के कॉफी उत्पादन का विस्तार यहाँ तक है। देखो, जो मिनास जिरास, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि जो ये पराना है, ये कहाँ तक विस्तारित है? साओ पोलो तक। ठीक है, ये तो इसकी सीमा पर है मिनास जिरास। और जो ये एस्पिरेटो सेंटो है, इसका विस्तार कहाँ तक है? मिनास जिरास तक। ठीक है, दोनों एक दूसरे राज्यों के बीच में स्थित है, इसलिए एक ही राज्य में फिक्स नहीं है, इसका विस्तार अलग हो गया है इसलिए। ठीक है ना, तो यह मिनास जिरास राज्य के कॉफी उत्पादन क्षेत्र का विस्तार इस राज्य तक है। ठीक है, अगला एक मेन पॉइंट यह है कि फेजेंडा किसे कहते हैं। अगर आपके 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि फेजेंडा क्या होता है, किसे कहते हैं, तो ब्राजील में जो कॉफी के बड़े बड़े फार्म होते हैं, किसके? कॉफी उत्पादन के। ब्राजील के बड़े बड़े फार्म क्या होते हैं? फैक्ट्री। ठीक है ना, बड़े बड़े फार्म जो होते हैं कॉफी उत्पादन के, उन्हीं को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। याद रह जाएगा। ठीक है, इसको 2 नंबर वालों में अलग लिख लेना, इस तरह के क्वेश्चन अधिकतर बन जाते हैं। तो यह थे मुख्य 4 राज्य कॉफी उत्पादन के। अब कॉफी उत्पादन की बात चल रही, तो कॉफी उत्पादन होता कैसे, थोड़ा इसको भी समझ लो कि जैसे कि जो कॉफी का उत्पादन होता है वो कैसे होता है? कॉफी के पौधों से शुरू होता है। कॉफी के पौधे होते हैं छोटे छोटे, बड़े नहीं होते। पेड़ होते हैं, पेड़ अलग होते हैं। पौधे कैसे होते हैं? छोटे छोटे। उन पौधों को बड़ा होने में 4 साल का वक्त लगता है। पौधों को बीज से पौधा बनने में 4 साल का वक्त लगता है। फिर उन पौधे बन गए, पौधे से बीज आने में फल आने में कितना वक्त लगता है? 3 महीने का वक्त लगता है। देखो, बीज से पौधा बनने में 4 साल का वक्त, उस पौधे से फूल आने में या कहते हैं फली आने में कितना वक्त लगता है? 3 महीने का। फिर उन फलियों को तोड़ लिया जाता है हाथों से, उनको तोड़ के पानी में साफ किया जाता है, परिष्कृत किया जाता है। ठीक है, वो परिष्करण हो गया। फिर उसको सुखाया जाता है, गीली हो गई है, उनको सुखा लिया जाता है। उन बीजों को सुखाने के बाद उसका जो छिलका होता है बीज का या फली का, बेर देखा आपने? छोटे छोटे बेर, इस प्रकार के बीज होते हैं। आपने देखा होगा टीवी वगैरह में ऐड आती रहती है नेस्कैफे की, तो वो बेर के समान इसकी फलियां होती है। ठीक है ना, बेर के समान इसकी फली होती। फिर उनको गीला करके साफ कर लिया। अब गीला हो गया तो उसको सुखाना पड़ेगा। उसको सुखाने में कितना वक्त लगता है? 2 दिन से 2 सप्ताह का वक्त। कितना? 2 दिन से 2 सप्ताह का वक्त लगता है। किसको? फलियां सुखाने में। फलियां सूख गई, अब उसका छिलका उतार लिया जाता है। जो ऊपर का कवर होता है उसको, छिलके को उतार लिया जाता है, साफ कर लिया जाता है। फिर सुखाने के बाद मतलब छिलका उतारने के बाद इसको क्या किया जाता है? मशीनों में भुना जाता है। उन बीजों को मशीनों में क्या किया जाता है? भुना जाता है। भूनने के बाद जो बीज बाहर प्राप्त होते हैं उसका चूर्ण बना लिया जाता है। उसका क्या बना लिया जाता है? चूर्ण बना लिया जाता है। उस चूर्ण का फिर उपयोग हम करते हैं, उनको बर्नियों वगैरह में, पैकेट वगैरह में अलग से सील कर लिया जाता है। फिर वो ग्राहकों तक पहुंचता है। तो वो चूर्ण ही फिर अपन यूज करते हैं और सुबह सुबह कॉफी का मजा लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रक्रिया थी कॉफी उत्पादन की। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। इससे संबंधित और वीडियो आती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इसी की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।